राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। पर कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक अंधी औरत थी। रोज वह नगर के बड़े शिवालय के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। दर्शन करने वाले जैसे ही बाहर निकलते वह हाथ फैलाकर बड़े विनम्र स्वर से कहती, भैया अंधी पर रहम कर दो। उसे पूरा विश्वास था कि मंदिर में आने जाने वाले लोग दयालु और उदार होते हैं। उसका अनुमान भी गलत नहीं था। कोई 2 पैसे रख देता, कोई 4। बदले में वह सबको ढेर सारी दुआएं देती। सुबह से शाम तक यही सिलसिला चलता रहता। फिर वह भगवान को मन ही मन प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे अपनी कच्ची झोंपड़ी की ओर लौट जाती। एक दिन जब वह शाम को लौट रही थी, तभी झोंपड़ी के पास पहुंची तो लगभग 10 साल का एक लड़का आकर उसे लिपट गया। अंधी ने आश्चर्य से उसके सिर पर हाथ फेरा। कौन है, किसका है, यह वह समझ नहीं पाई। कई बरस से लोग उसे अकेले ही देखते आए थे। अचानक एक दिन मोहल्ले वालों ने देखा कि उसके गोद में एक छोटा बच्चा है। वह रो रहा था और अंधी उसे बार बार चूमकर चुप करा रही थी। किसी ने यह पूछने की जरूरत नहीं समझी कि यह बच्चा कहाँ से आया, किसका है। उसी दिन से वह बालक उसके साथ रहने लगा और उसकी जिंदगी में जैसे उजाला भर गया। अंधी ने अपनी झोंपड़ी में मिट्टी के एक हांडी दबा रखी थी। दिन भर जो भीख मांगती वह उसमें डाल देती और ऊपर से किसी चीज से ढक देती ताकि किसी की नजर ना पड़े। खाना उसे पर्याप्त मिल जाता था। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर खुद खाती। रात में उसे सीने से लगाकर सो जाती और सुबह फिर वह मंदिर की राह पकड़ लेती। वाराणसी के एक धनवान व्यापारी थे, लाला हरि प्रसाद। उनकी कोठी दूर दूर तक मशहूर थी। दानवीर और धर्मात्मा माने जाते थे। वहाँ लोग कभी मदद मांगने आते तो कभी अपनी पूंजी सुरक्षित रखने भी। सैकड़ों भिखारी भी अपनी जमा पूंजी उन्हीं के पास रखते थे। अंधी यह सब जानती थी, पर अब तक उसने अपनी बचत वहां जमा नहीं की थी। समय बीता, उसकी हांडी लगभग भर चुकी थी। उसे डर सताने लगा कि कहीं चोरी ना हो जाए। एक शाम वह हांडी अपने आंचल में छुपाकर लाला हरि प्रसाद की कोठी पहुंच गई। उस समय वे खाता बही देख रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया। अंधी ने धीरे हांडी उनके आगे सरका दी और बोली, महाराज इसमें भिक्षा से अपने बच्चे के लिए पैसे जोड़े हैं। मैं अंधी हूँ, सुरक्षित नहीं रख सकती, कृपया इसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए। लाला हरि प्रसाद ने मुनीम को इशारा किया। मुनीम ने रुपए गिनकर उसके नाम जमा कर लिए। अंधी संतोषपूर्वक अपनी झोंपड़ी लौट आई। 2 साल बहुत ही सुख से बीते, लेकिन अचानक एक दिन उसका बच्चा बीमार पड़ गया। अंधी ने झाड़ फूंक करवाई, टोना टोटका करवाया, दवाइयाँ दी, पर कुछ असर नहीं हुआ। हालात बिगड़ते चले गए। बेबस होकर वह गिरते पड़ते लाला हरि प्रसाद की कोठी पर पहुंची और बोली, लाला जी मेरी जमा पूंजी में से कुछ रुपए दे दीजिए, बेटे को डॉक्टर को दिखाना है। लाला ने आश्चर्य से कहा, कौन सी जमा पूंजी, मेरे पास तो किसी के पैसे नहीं। अंधी ने विनती की, 2 बरस पहले मैंने अपनी हांडी आपके पास जमा करवाई थी, देख लीजिए। लाला ने मुनीम को पन्ने पलटने का इशारा किया। मुनीम बोला, इस नाम से तो कोई खाता ही नहीं है। अंधी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंसू बहते हुए गिड़गिड़ाने लगी, धर्म के नाम पर कुछ दे दो लाला जी, मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। पर लाला क्रोध में बोले, जा यहाँ से, वरना नौकरों को बुलाऊं। टूटा दिल लेकर वह लौट गई। बच्चे की हालत और बिगड़ गई। अंततः अंधी ने हिम्मत जुटाई और फिर से कोठी पहुंच वही धरना देकर बैठ गई। बच्चे का बदन तप रहा था। नौकर ने हटाने की कोशिश की, पर वह टस से मस ना हुई। जब लाला हरि प्रसाद बाहर आए और बच्चे को देखा तो दंग रह गए। उसकी शकल सूरत हूबहू उनके खोए हुए बेटे रमेश जैसी थी, जो 7 साल पहले मेले में गुम हो गया था। लाला ने तुरंत बच्चे की जांघ देखी, वहां वही लाल निशान था। उन्हें विश्वास हो गया
कि यह उन्हीं का खोया हुआ बेटा है। वे उसे सीने से चिपका कर रोने लगे और तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। अंधी बाहर रो रही थी। मेरे बच्चे को मत छीनो, पैसे तो खा गए, अब बेटा भी ले लोगे। लाला बोले, यह मेरा बेटा है जिसे बरसों से ढूंढ रहा हूँ, अब इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अंधी कड़वाहट से हंसने लगी। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्योंकि गरीब की औलाद की कीमत ही क्या है। इतने बरस मैंने इसे पाला, अब कैसे जाने दूं। कुछ देर असमंजस में रहने के बाद लाला अंदर चले गए और अंधी भी अपनी झोपड़ी लौट आई। दूसरे दिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया, रमेश की जान खतरे में थी। वह बार बार माँ माँ पुकार रहा था। लाला को तब अंधी याद आई। वे झोपड़ी पहुँचे तो देखा अंधी खुद भी तेज बुखार में तप रही थी। उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा, बुढ़िया, तेरे बिना रमेश नहीं बचेगा, चल मेरे साथ, ममता की लाज रख। ममता सबने अंधी को झकझोर दिया। वह तुरंत तैयार हो गई। लाला उसे सहारा देकर अपनी कोठी ले आए। जैसे ही उसने रमेश के माथे पर हाथ फेरा, बच्चे ने आंखें खोली और खुशी से बोला, माँ तुम आ गई। वह चैन से उसकी गोद में सो गया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और 100 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। डॉक्टर की दवाएं ना कर सकी, वह काम अंधी की सेवा और स्नेह ने कर दिखाया। जब रमेश पूरी तरह ठीक हो गया, अंधी ने विदा मांगी। लाला ने बहुत आग्रह किया कि वह वहीं रह जाए, पर उसने मना कर दिया। जाते समय लाला ने एक थैला उसके हाथ में थमा दिया। अंधी ने पूछा, यह क्या है? लाला ने कहा, तेरी वही जमा पूंजी और मेरा अपराध। अंधी ने थैली वही रख दी और बोली, ये पैसे मैंने रमेश के लिए जोड़े थे, अब उसे ही दे देना। वह लाठी टेकते हुए बाहर चली गई। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर कोठी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उस पल भिखारिन होकर भी वह दानवीर से कहीं अधिक महान थी, क्योंकि उस समय लाला याचक था और वह सच्ची दाता। तो ये थी एक अंधी भिखारिन की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।